वीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और श्रुति सुधी के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी है लब्ध प्रतिष्ठ, यह सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हलंत संबंधी अशुद्धि कौन सी है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है श्रीयुत, यहाँ पर हलंत नहीं होना चाहिए, इसलिए यह हलंत संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो घनिष्ठ शब्द है यह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यह अशुद्ध है। इसको हम महत्व ऐसा लिखेंगे, महत्व इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन ए है धगीची, यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर जो याज्ञवल्क्य लिखा हुआ है ऑप्शन ए इसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा याज्ञवल्क्य। यहाँ इसका शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सी है? तो जो ऑप्शन सी है यह इसका सही आंसर होगा। कवयित्री शुद्ध रूप है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है? तो जो ऑप्शन सी है परीक्षा शब्द, यह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी है अनधिकार, यह इसका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो जो अनुगृहित शब्द है इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा, अनुगृहित। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा मिथिलेश, जो कुमारी लिखा है ऑप्शन डी, यह अशुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, एक शब्द अशुद्ध है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर नौकरी जो लिखा हुआ है नौकरी, यहाँ पर नौकरी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है यह अशुद्ध रूप है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जो ऑप्शन ए है प्रतिदर्श, यह शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न में पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो प्रशंसा शब्द है यह शुद्ध रूप है। उपलक्ष्य को हम उपलक्ष्य लिखते हैं, उपलक्ष्य को हम उपलक्ष्य लिखते हैं। कुशासन को हम इस प्रकार लिखेंगे, कुशासन, कुशासन। और दीपिका में द में बड़ी की मात्रा रहेगी, तो इस प्रकार दीपिका का शुद्ध रूप ये होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो जो आँख शब्द है यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है, क्योंकि आँख के ऊपर चंद्रबिंदु रहती है, तो आँख को हम इस प्रकार लिखेंगे। अगला शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है अनुगृहित, यह शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो आध्यात्म लिखा है यह अशुद्ध है। यहाँ पर आध्यात्म नहीं अध्यात्म होगा, यह अध्यात्म जो शब्द है शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है देदीप्यमान, यह सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर जो विवर्त शब्द है यह शुद्ध रूप है। दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सी है? तो जो अनानास शब्द है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, यह शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर खीवैया की जगह खेवैया होगा, यहाँ पर हो जाएगा खेवैया। न्योछावर की जगह न्योछावर, न्योछावर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? न्योछावर। और निरपेक्ष को हम इस प्रकार लिखते हैं, निरपेक्ष। इस प्रकार दोस्तों आपके कुल पूरे हो गए 20 प्रश्न। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए आप इसी क्लासेस से।